मैं इनके भाव को प्रणाम करता हूँ। आप हमारे लिए बहुत अच्छी बात को सोचते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। हमारे बीच हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि, हमारे बड़े भाई संजीव जी, ये सम्मानित मंच, बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारे सभी छोटे और बड़े भाई, हमारे साथी, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, विकास करना, विकास की बात को सोचना, जन जन के दुख को समझना, उसका निवारण करना, हर भूखे को रोटी मिले, हर घर में शिक्षा की अलग जगह, सुख शांति से परिवार रहे, मान और सम्मान से रहे, हर गरीब सम्मान से रहे, ये कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, ये उसका धर्म है, ये उसका कर्तव्य है। चाहे विद्युत महतो जी हो, चाहे अर्जुन मुंडा जी हो, चाहे रघुवर जी हो, चाहे सरजू राय जी हो, चाहे कोई भी सांसद, कोई भी विधायक हो, जनता उसको चुनती है, उसके ऊपर निष्ठा रखती है, उसके ऊपर विश्वास करती है और अपना पूरा स्नेह उसके ऊपर में उड़ेल देती है, इस विश्वास के साथ कि कहीं मेरे मान और सम्मान में, कहीं मुझे दुख तकलीफ रात को 12 बजे होगी तो मुझे मेरा प्रतिनिधि रात को 12 बजे भी फोन करूंगा तो मुझे आकर के मिलेगा। नहीं मिलेगा, कम से कम उसके साथ के सहयोगी मिलेंगे, कम से कम फोन में बात होगी। और जो एक सरकारी योजनाएं हैं उसका धरातल पे बिना कमीशन खोरी के, हालांकि कमीशन खोरी तो होनी ही है, इसमें मैं कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन कमीशन खोरी कम हो और न्यायपूर्ण हो। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ उनके साथ निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता हैं और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सांसद विद्युत जिन बातों का मैंने सहज रूप से लोगों के बीच उपलब्ध रहे, सहज रूप से लोगों की मान और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहे, सहज रूप से हर एक गरीब के दुख में खड़े रहे, सुख में खड़े रहे। और ऐसा हम उदाहरण अगर देखें पिछले कालखंड में, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आदरणीय विद्युत महतो जी से बेहतर प्रत्याशी शायद ही कोई था। नरेंद्र मोदी जी की जब बात आती है, जब इस देश की बात आती है, मां भारती की बात आती है, देश के आंतरिक सुरक्षा की बात होती है, देश के बाहरी सुरक्षा की बात होती है, एक गरीब के घर में चूल्हा जले जब उसकी बात होती है, हर एक गरीब का मान और सम्मान में, चाहे शौचालय का निर्माण बहुत छोटी सोच है, लेकिन वो शौचालय एक गरीब के घर में रहे, गरीब की घर की माँ बहन बेटी भी शौचालय में जाए, बाहर ना जाए, ये सोच छोटी नहीं है, ये बड़ी सोच है। और ये नरेंद्र मोदी जी ने धुआं से फूक फूक के फेफड़ों को गलाती है हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके फेफड़ों को रहम मिले, वैसी माताओं और बहनों को थोड़ा सा सुकून मिले, ये सोचना बहुत बड़ी बात है। उनको चूल्हा, उनको शौचालय, ये सब देना बहुत छोटी बात है। उनके सरकारी योजनाओं के तहत हम कहेंगे कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है, ये देश का हमारा फंड है, आप दे रहे हैं, लेकिन आज से, इससे पहले आजाद भारत में किसी नेता ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, ये भी सोचने की आवश्यकता है। तो जब देश के स्वाभिमान की बात होगी, जब हमारे तिरंगे की मान और सम्मान की बात होगी, जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक भारतीय को गौरव की अनुभूति होने का और मान और सम्मान की कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। इसलिए
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। इस देश में पुनः कमल खिले, इसके लिए चिंतन करनी है। हमारे जमशेदपुर के लोकप्रिय, कर्मठ, सहज और बड़े दिल के व्यक्ति बड़े भाई विद्युत महतो जी को भारी मतों से पुनः जिता करके पार्लियामेंट में भेजना है, ताकि जो बचे हुए कार्य हैं, जैसे मैंने पूर्व में कहा, एमजीएम हॉस्पिटल का काम को जल्द से जल्द एक गरीब व्यक्ति के लिए सुविधा देने लायक अच्छे से बने, उसकी हमें चिंता करनी है। और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अधूरे हैं, उन कार्यों को भी करना है। हर दुख और सुख में गरीबों के साथ खड़े रहने वाले हमारे सांसद विद्युत महतो जी को इस बार नहीं, हम अगली बार भी चुनाव जिताएंगे, उसके बाद भी चुनाव जिताएंगे। बस इसी प्रकार से हमारी जनता के बीच बने रहें, हमारे कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान का प्रतीक बने रहें। इसी के नाते आज ये बैठक बुलाई गई थी और आप सभी, हमारे जितने भी शक्तिशाली टीम के आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपसे ये नम्र निवेदन करने के लिए ये बैठक आज बुलाया हूँ। आप सबको आमंत्रित किया हूँ, आप सबको निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ, आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ कि अपने लोकप्रिय सांसद विद्युत महतो जी के लिए बहुत समय नहीं बचा है, मात्र चंद दिन बचे हैं। अपने अपने घरों में, अपने अपने पड़ोस में, अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने दोस्तों को कृपया सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से ये जागरूक करें कि ये देश का ये आवश्यकता है, नरेंद्र मोदी जी और जमशेदपुर की आवश्यकता है, हमारे मुख्यमंत्री। इन चीजों को बताने की आवश्यकता है। विपक्ष कई प्रकार से वर्ग लाने का कार्य करेगा, कर रहा है। हमें ऐसे तत्वों को, जिस प्रकार से हमारे संजीव जी ने कहा, विपक्षियों के उसमें भी तर्कस में भी तीर होंगे, तो हमारे तर्कस में भी पूरे तीर होने चाहिए, निश्चित रूप से है। और ये चीज बताने के लिए नहीं है, खाली भाषण देने के लिए नहीं है, ये हमारे पास आंकड़े हैं, हमने क्या क्या काम हमारे सांसद ने किया, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए जो बातों को आपने सुना, और अगर आपके पास कुछ कमी है इंफॉर्मेशन की, हमारे कार्यालय में भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पार्टी कार्यालय में जा करके एक बार पूछ सकते हैं किस किस चीजों को किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। मैं इतना ही निवेदन करने के लिए आपको बुलाया था। आप सबको अनुरोध है, पुनः एक बार प्रार्थना है कि आप आज से ही, हालांकि आप लगे होंगे पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन से लगे हैं, लेकिन आप आज से तीव्र गति से लगना है और अपने प्रिय सांसद विद्युत महतो जी को, जिस प्रकार से हमारे शोभा जी ने कहा, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा मतों से हमारे विद्युत महतो जी जीत करके पार्लियामेंट में जाए, इसका हमें चिंतन करना है। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा आशा है कि आप जितने भी हमारे भाई उपस्थित हैं, जो नहीं आ पाए, उन तक इन बातों को पहुंचा करके एक बड़ी टीम बना के, टोली बना के, छोटी छोटी टोलियों को निर्माण करके। और एक बात सूचना के तौर पर बताना चाहूंगा, अभी एक बातचीत चल रही है, 10 तारीख को अंतिम है ना, 10 तारीख को पूरे जिले में अलग अलग मोटरसाइकिल यात्राएं निकल रही है। मैं चाहूंगा संजीव जी भी खड़े होकर सूचना के तौर पर बता देंगे। पूरे जिले में अलग अलग टोलियां, अलग अलग अपने संस्थाओं के माध्यम से एक मोटरसाइकिल यात्रा निकाली जाएगी अपने प्रचार के लिए, माननीय विद्युत महतो जी के प्रचार के लिए। तो हमें भी एक बड़ी यात्रा, मेरी आज सांसद जी से बात हुई है, हम आपस में एक रूट तय कर लेंगे और सांसद जी भी उसमें रहेंगे, ये बात हुई है। और एक यात्रा का एक रूट तय करके 10 तारीख को संध्या इसी समय लगभग 4:30 बजे, 4 बजे हम एकत्रीकरण करेंगे और मात्र आधा घंटे से 40 मिनट की एक यात्रा होगी। हमें उसे मोटरसाइकिल यात्रा उसे पूर्ण करनी है 10 तारीख को। समय भी आपको दोबारा हम बताएंगे और कहां से निकलेंगे, कहां समाप्त होगा, ये भी दोबारा बताएंगे। लेकिन आप तैयारी करके रखिए, 10 तारीख को पूरे दल बल के साथ हमें उस यात्रा में शामिल होना है और अपने प्रिय और कर्मठ सांसद विद्युत महतो जी को भारी मतों से विजय बनाने के लिए
हमें एक खानान उस दिन कर देना है, ये बता देना है कि हमारे जमशेदपुर से दूर दूर तक इनके विपक्ष वाले कोई नहीं है। और ये हमारे कार्यों के बदौलत, हमारे पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के बदौलत, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बदौलत हम निश्चित रूप से भारी सफलता के साथ, भारी बहुमत के साथ ये लोकसभा चुनाव को न केवल जीतेंगे बल्कि रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ आप सभी का मैं बहुत बहुत एक बार पुनः अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा उस यात्रा जो 10 तारीख को निकलनी है, उसके लिए 2 मिनट आप संजीव जी प्रकाश डाल दें, कहाँ से कैसे कैसे यात्रा निकलनी है, चिराना है, क्या है, जैसा बात को एक बार आप बता दें अगर आपके पास जानकारी है। 10 तारीख को हम लोग कर रहे हैं, ये निश्चित है। बाकी चीज आप अगर चाहे तो बता दें।